उबैद के पेट से शर्ट हटाई। दूसरा लम्हा हैरान कुन था। एक मोटी सी पीले रंग की भेड़ मरी हालत में उसके पेट पर चिपकी हुई थी। अब्बा जान ने जल्दी से भेड़ झाड़ी दी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कहानी ज़बानी की जानिब से हंसते मुस्कुराते हमतन गोश साथियों को हदीस कहानी में खुशामदीद। मेरी बहू देखो तो उबैद ने अपने कपड़े गीले कर दिए हैं। अभी आती हूँ अम्मा। अम्मी जान फौरन उबैद के पास चली आई। ओहो अभी तुम्हारे कपड़े बदलती हूँ। अम्मी ने करीब ही सोफे पर पड़े कपड़े उबैद को पहना दिए, फिर कोई दूसरा घरेलू काम मुकम्मल करने चल दी। दादी अम्मा ने उसे फर्श पर छोड़ दिया और उबैद सहन में खेलने लगा। अभी चंद ही लम्हे गुजरे थे कि उबैद अचानक रोने लगा। फिर वो यूं चीखने लगा जैसे तकलीफ़ में हो। रो रो कर उसका हाल बुरा हो गया। घर वालों को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि उबैद को अचानक क्या हो गया है। दादी जान तख्त पर अपनी तस्वीर लिए बैठी थी। उबैद से बड़े दोनों भाई स्कूल से छुट्टी होने की वजह से सहन में ही खेल कूद रहे थे। अब्बा जान भी सहन में कुर्सी डाले अखबार पढ़ने मसरूफ़ थे। उबैद के रोने की वजह से सभी परेशान हो गए। वो 1 साल का गोल मटोल प्यारा सा बच्चा था। उसे रोते देखकर दादी अम्मा ने उसे खिलौने देकर बहलाना चाहा, मगर वो चुप ना हुआ, मुसलसल रोए चले जा रहा था। अम्मी जान अपने काम छोड़कर उसे गोद में उठाकर चुप करवाने लगी। अरे भाई इसे दूध पिलाओ, शायद उबैद को भूख लगी है। अब्बा जान ने अखबार से मुँह हटाकर कहा। दूध मैंने अभी तो पिलाया है, अम्मी जान ने जवाब दिया। वो उबैद को कांधे से लगाए इधर उधर टहलकर चुप करवाने लगी, लेकिन उबैद का रोना बंद ना हुआ। रेहान और जुबैर भी खेल छोड़कर नन्हे भाई के पास आ गए। उबैद जब किसी तौर चुप ना हुआ तो अब्बा जान ने उसे अम्मी जान के हाथों से लिया। मुझे लगता है उबैद के पेट में दर्द हो रहा है, मैं इसे डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। ये कहकर उसे कांधे से लगाए डॉक्टर के पास चल दिए। डॉक्टर का क्लिनिक साथ ही मेन रोड पर था, इसीलिए वो पैदल ही उबैद को ले गए थे। क्लिनिक पर उस वक्त बिल्कुल रश नहीं था। अब्बा जान ने डॉक्टर साहिब को बताया, उबैद अचानक से रोने लग गया, चुप नहीं होता, आप चेक कीजिए इसके पेट में दर्द तो नहीं। डॉक्टर साहिब उसे चेक करने लगे। उबैद अब धीरे धीरे सिसकियाँ भर रहा था और बेचैनी से अपने पेट पर खुजली भी कर रहा था। डॉक्टर साहिब की नज़र पड़ी तो उन्होंने उबैद के पेट से शर्ट हटाई। दूसरा लम्हा हैरान कुन था। एक मोटी सी पीले रंग की भेड़ मरी हालत में उसके पेट पर चिपकी हुई थी। अब्बा जान ने जल्दी से भेड़ झाड़ी दी। उबैद के पेट पर डंक का निशान नुमाया था और आसपास की जगह सूज रही थी। अब्बा जान को उसके मुसलसल रोने की वजह समझ आ गई थी। डॉक्टर साहिब ने एक आले से भिड़ कर डंक निकाला और उस जगह क्रीम लगा दी। क्रीम के लगते ही उबैद पुरसुकून सा हो गया। मुझे लगता है आपने बच्चे को कपड़े झाड़ कर नहीं पहनाए। मौसम की तब्दीली की वजह से कीड़े मकोड़े दीगर हशरात कपड़ों जूतों वगैरह में छुप जाते हैं। हमेशा कपड़े और जूते वगैरह झाड़ कर पहने, डॉक्टर साहब बोले। फिर डॉक्टर साहब ने अब्बा जान को क्रीम दी कि उसे मुतासर जगह पर 3 दफ़ा लगाइए। इंशाल्लाह बहुत जल्द सूजन और दर्द दूर हो जाएगा। अब्बा जान फीस और दवाई के पैसे देकर उबैद को घर ले आए। अब्बा जान ने भेड़ का अम्मी जान को बताया तो बहुत शर्मिंदा हुई। अब्बा जान बोले, हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, लिबास पहनने से पहले उसे अच्छी तरह झाड़ लो। बिस्तर की चादरें भी सोने से पहले 3 बार झाड़ लिया करो। जानते हो इस फरमान के पीछे क्या हिकमत थी? अब्बा जान ने सबकी तरफ देखा। घर के तमाम अफराद सुन रहे थे मगर खामोश रहे। वो चाहते थे कि अब्बा जान ही बात मुकम्मल करें, ताकि अगर कोई कपड़ा या मौजी जानवर उसके अंदर छुपा बैठा हो तो वो उतर जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत हमारे लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन हम अक्सर उनकी मुबारक सुन्नतों पर अमल नहीं करते। ये उनकी शान है कि उन्होंने अपनी उम्मत को इस्लाम के साथ साथ ज़िंदगी गुजारने का सलीका भी सिखाया है। उबैद की अम्मी जान ने तो उसी वक्त अहद कर लिया कि आइंदा वो खुद भी प्यारे नबी की सुन्नतों पर अमल करेंगी, दूसरों को भी इसकी ताकीद करेंगी। कहानी हो गई है ख़त्म। कैसी लगी आपको?